श्रावक को आमंत्रित करूंगा, जिन्हें परम पूज्य आचार्य श्री का भरपूर आशीर्वाद है। भारत सरकार द्वारा इन्हें उद्योग रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेकों राष्ट्रीय संस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं, कई तीर्थ क्षेत्रों के ट्रस्टी भी हैं। इंदौर जैसे महानगर में आचार्य श्री के सानिध्य में 13 जिनालय के पंचकणक में आप 555 कलश की राशि देकर सौधर्म निर्माणित हुए। आपके समर्पण को देखते हुए इंदौर में बन रही सर्वतोभद्र जिनालय एवं प्रतिभा स्त्री के दयोदय ट्रस्ट के महामंत्री आचार्य श्री द्वारा नियुक्त किए गए। आपके पिताश्री की उत्कर्ष समाधि आचार्य श्री के सानिध्य में 18 दिन की संलेखना अपराध नियमानुवर्ती और आपके पुत्र ईशान IAS की तैयारी कर रहे हैं। पूरा परिवार परम भक्त हैं। जोरदार तालियों का सम्मान करें और अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं प्रश्न तो पूछूंगा ही एक छोटा सा, उसके पूर्व मैं 2 मिनट का समय चाहता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुदेव, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुरुदेव की आज्ञा थी कि गुणायतन का जो काम अभी चल रहा है वह काम का अवलोकन आप करें और इंदौर में बनने वाले सर्वतोभद्र जिनालय, गुरुदेव की ऐसी सोच है कि जैसे शिखर जी एक जैनों का तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे इंदौर को एक मुख्य सेंटर बनाया जाए और वहां पर जैन समाज के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो। और जब ये बात चल रही थी तो परम आदरणीय विनय भैया जी जब यहाँ पर आए और उन्होंने जब यहाँ का काम देखा और जब जाके गुरुदेव के समक्ष यहाँ के पूरे निर्माण कार्यों की वर्णन किया, तो गुरुदेव ने मुझे जब बुलाया वहां पर, अभी 14 तारीख को मैं वहां था, तो विनय भैया जी गुरुदेव और मेरे बीच में जब बैठ के चर्चा हुई तो गुरुदेव ने स्वयं कहा कि आप गुणायतन जाइए, गुणायतन का काम देखिए, महाराज जी से देखिए, महाराज जी से समझिए, वहां पर वहां के आर्किटेक्ट से बात कीजिए, कितना बढ़िया काम और बहुत कम कीमत पर। मैं पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आचार्य श्री के कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्टों में भी जाकर मैंने बहुत विस्तृत रूप में चर्चा की, सबका एनालिसिस किया, लेकिन जो यहाँ गुणायतन का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से भारतवर्ष में जितने भी पत्थर के मंदिर चल रहे हैं उनमें सबसे कम कीमत पर, निर्माण लागत पर, यहाँ पर सबसे सुंदर कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत, हम लोगों के ऊपर तो उपकार है महाराज जी का कि इतना बढ़िया क्षेत्र हमारी समाज के लिए बनाकर गुरुदेव ने यहाँ पर हमें दिया। निश्चित रूप से मैं अभी 2 या 3 दिन बाद आचार्य श्री के पास पहुंचूंगा। आज गुरुदेव ने बहुत समय दिया मुझे, आज 2-3 बार मैं गुरुदेव के पास गया, पूरा आज क्षेत्र का अवलोकन किया। हमारे आर्किटेक्ट जो यहाँ पर निखिल भैया हैं, उन्होंने पूरी एक एक बारीकियां यहाँ पर समझाई, एक एक नक्काशी मैंने देखी और निश्चित रूप से यहाँ का जो कार्य है बहुत 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 फर्क है और जगह के कार्यों में और यहाँ के कार्यों में। मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं गुरुदेव को जाकर यहाँ की जो कुछ चीजें जो और भी जगहों पर हम की जा सकती हैं, ऐसी चीजों का मैं वर्णन करूंगा। महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूरे जैन समाज की ओर से और इंदौर समाज की ओर से भी, देवोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से भी मैं बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं, गुरुदेव ऐसे ही आपके जैसे व्यक्तित्व की वहां पर बहुत जरूरत है, जिससे हमारा वह सर्वतोभद्र जिनालय जो कि गुरुदेव की कल्पना है वह जल्दी से जल्दी इसी तरह से पूर्ण हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, जब तीर्थंकर भगवान का जो समोसरण लगता है, 2400 भगवान के जब अपन पुराण पढ़ते हैं गुरुदेव, तो उनमें वर्णन आता है कि उसमें केवली भगवान भी तीर्थंकर भगवान के समोसरण में विराजित होते हैं। तो केवली भगवान को समोसरण में विराजित होने के लिए क्या आवश्यकता है? उनको भी केवल ज्ञान है और तीर्थंकर भगवान को भी केवल ज्ञान है। दूसरा, यदि वे विराजित होते हैं तो उनकी भी गंध गुठी उसमें लगती होगी समोसरण में, तो ऐसा क्यों नियत है? ये देखिए, अभी सचिन भाई ने बहुत सारी बातें कही। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ के कार्यों की सराहना गुरुजी के मुख से हुई और गुरुदेव ने जो देखा, जो सुना, चित्रों में देखा, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, जो देखा और सुना, निश्चित उससे वो प्रभावित हुए होंगे, तभी सचिन को यहाँ भेजा है। मैं तो ये भावना भाता हूँ, काश वो प्रत्यक्ष आकर के देखे तो हम लोगों का संसार सार्थक हो जाए। रहा सवाल, अभी कहा महाराज जी ने बनाया, महाराज जी ने कुछ नहीं किया।
महाराज तो केवल भावना भाते हैं, प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका उमंग, आप सबका उत्साह इस कार्य को ये रंग दे रहा है। इतना जरूर कहूँगा कि गुणायतन की जो कमेटी है बेहद समर्पित और सशक्त कमेटी है। यहाँ हर काम में पारदर्शिता रखी जाती है और बहुत सूझबूझ के साथ कार्य को संपन्न किया जाता है। यहाँ एक और सुखद संयोग है, जितनी एजेंसियां लगती है वह भी प्रायः समर्पित होकर के काम करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और ये विशेषता जहाँ होगी वहाँ काम बोलेगा और ऐसा ही सब जगह होना चाहिए, ऐसी मेरी मनोभावना है। अब आपके सवाल पर आते हैं। केवली भगवान के समो शरण में, तीर्थंकर भगवंतों के समो शरण में केवली भगवंतों का क्या स्थान। अब आगम में लिखा तो है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समो शरण में केवलियों की संख्या इतनी इतनी थी, पर मुझे इसका अर्थ कुछ अलग दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ है उन तीर्थंकर के काल में जितने केवली हुए उनको उनकी केवली की संख्या में ले ले। जैसे आज हम लोग आचार्य महाराज के समक्ष नहीं हैं, पर हैं कहाँ के? आचार्य विद्यासागर के संघ के साधु। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब उनके पास तो अभी केवल 3 मुनिराज हैं, संघ पूरा फैला है, लेकिन कहें कहलाएंगे क्या? आचार्य विद्यासागर के संघ में कितने मुनि महाराज? 100? हाँ, 180 के करीब हो गए। 140 मुनि। तो अब मुझे संख्या नहीं मालूम, अगर कुछ हो तो क्लेम इधर करना मेरे तरफ नहीं। तो अब जो भी हो, तो जितने हैं वो गिने जाएंगे न। ऐसे ही किसी भी भगवान महावीर के समोसर में इतने केवली थे, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सब उनके साथ ही विहार करते थे। मुनियों का विहार करने का तो उल्लेख है, केवलियों के विहार का स्पष्टोल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो अन्यत्र विचरण करते होंगे। हाँ, समो शरण में एक स्थान है जहां केवली होते हैं, वह है भवन भूमि। भवन भूमि में भव्यकूट होता है, वहां ऐसा कहीं उल्लेख आता है केवली भगवान होते हैं। हरिवंश पुराण में ऐसा उल्लेख आया कि बाहुबली केवल ज्ञान के बाद भगवान ऋषभ देव के समो शरण में गए, पर इसके औचित्य का कहीं कोई उल्लेख नहीं दिखता। तो जो बातें आगम में ही नहीं हैं, उस बात पर मैं आगे क्या बोलूं। नमोस्तु। बहुत बहुत। और आइए